देखो ये हेलो एल्केन्स का नामकरण। देखो नामकरण के दो विधियां होती हैं, एक तो होती है सामान्य विधि और एक होती है आईयूपीएसी विधि। सामान्य पद्धति को निरर्थक पद्धति भी कह देते हैं, और निरर्थक पद्धति में जहां कहीं एल्केन का व्युत्पन्न रूप हो हेलोजन के साथ, तो उसे सामान्य पद्धति में बॉन्ड लग जाएगा, फिर से कहेंगे एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। जैसे देखो हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 Cl, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये Cl क्या है भाई? क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड है। और ये क्या है भाई? 3 कार्बन आ रहे हैं। 3 कार्बन को एल्किल समूह में क्या कहेंगे? देखो 1 2 3, 3 कार्बन, 3 और 2 5 और 2 7, 2 गुने से 1 ज़्यादा एल्किल समूह हो गया। एल्किल में प्रोपे यानी क्या आ गया? 3 कार्बन प्रोप, तो यह आ जाएगा प्रोपिल। क्या आ जाएगा? प्रोपिल क्लोराइड। या जैसे कह दें CH2 CH2 CH3, यहाँ लगा दिया मान हमने Br, ठीक है। तो 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथ, और यह इल समूह आएगा। हर बार इल ही लगाना है। सामान्य नाम में इल यानी एल्किल समूह लेकर के चलना है। तो यह आ जाएगा 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया? एथ, और यह बन जाएगा एथिल, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। ऊपर वाला हो गया हमारा प्रोपिल और नीचे हो जाएगा एथिल, क्योंकि ऊपर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप और 2 को कहते हैं एथ। सामान्य पद्धति को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है एन पूर्व लग्न, यानी पूर्व का मतलब पहले, लग्न मीन्स लगने वाले, पहले लगने वाला, यानी क्या लगेगा? पहले एन लगेगा। कब लगेगा? जब कोई एक सीधी श्रृंखला दी गई हो। मानो ऐसे दिया है CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसे करके दे दिया। एक सीधी श्रृंखला दी गई है, और सीधी श्रृंखला में तो इसको हम जब नाम लिखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूटिल। भाई 4 को क्या कहेंगे? ब्यूटिल। हमेशा एल्किल समूह 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। ब्यूट प्लस इल बराबर ब्यूटिल हो गया। अब ये सीधी श्रृंखला है तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे, इसे बोलेंगे एन ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? अब बाई चांस यहाँ पर कोई भी हैलाइड्स आ जाए तो उसको अलग लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। एन ब्यूटिल क्लोराइड। एन कब लगाना? जब कार्बन की सीधी श्रृंखला दी गई हो, ठीक है। मानो ऐसे आ जाए CH3 CH2 CH2 ऐसे, और मानो यहां पर इसमें एक CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी कार्बन श्रृंखला में एक CH3 बॉन्ड लगा के CH3 जुड़ा हुआ हो, किसमें? जब किसी एक कार्बन श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला में एक CH3 एक कार्बन से जुड़ा हुआ है कहीं भी, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 कार्बन। सामान्य नाम में ऐसे नहीं, सीधे लाइन बनाएंगे। जितने भी कार्बन है सबको जोड़ लिया जाएगा एक साथ, ठीक है। जितने भी कार्बन हैं सबको एक साथ जोड़ लिया जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? पेंटिल। 5 कार्बन है तो क्या कहेंगे इसे? पेंटिल। परंतु इसके नाम से पहले क्या लगाएंगे? आइसो, आइसो पेंटिल, ठीक है। आइसो पेंटिल। और यहां पर मानो कोई भी हैलाइड्स आ जाएगा तो उसके पीछे हैलाइड्स लिख दिया जाएगा। अब देखिए जैसे अब आ गया नियो। नियो कब लगाना है? जब किसी भी कार्बन श्रृंखला में एक ही कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हों। मानो एक यहां जुड़ गया और एक इधर भी जुड़ गया। एक ही कार्बन से 2 जुड़े, एक तो श्रृंखला हो ही गई सीधी, और उस श्रृंखला में किसी एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े होंगे तो उसे हम कहेंगे नियो, और इसका नाम क्या बन जाएगा? नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो नियो हेक्सिल, नियो हेक्सिल। और कोई भी कार्बन यहाँ पर हेलोजन आ रहा होगा तो उसका नाम बाद में
लिख दिया जाएगा। मानो यहाँ आ गया Br तो यहाँ लिख देंगे ब्रोमाइड। ठीक है, तो हमारे 3 पार्ट होते हैं सामान्य पद्धति के, एन पूर्व लग्न जब सीधी चेन आ रही होगी, आइसो पूर्व लग्न जब कहीं चेन में एक CH3 जुड़ा हुआ होगा, और नियो पूर्व लग्न जब किसी चेन में 2 CH3 जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो यह कह सकते हैं जब हमारे पास सेकेंडरी कार्बन हो, जब हमारे पास टर्सरी यानी तृतीयक कार्बन हो, जब चतुर्थक कार्बन हो। ठीक है, इसी कारण 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर नियो 3 जुड़े होंगे, तो वहाँ पर आइसो 2 जुड़े हुए होंगे तो एन आएगा केवल। एल्किल हैलाइड्स के नामकरण की IUPAC पद्धति, भाई सामान्य नाम बता चुके हैं, 3 प्रकार से थे। एक तो था एन पूर्व लग्न जब सीधी चेन आ रही होगी, दूसरा है हमारा जब कहीं पर एक CH3 जुड़ा हुआ होगा तो आइसो लगाएंगे, और जहाँ एक ही कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए होंगे तो उसे हम नियो लगाएंगे। तो ध्यान से समझेंगे IUPAC पद्धति क्या है। IUPAC पद्धति के लिए कुछ रूल हैं। भाई पहला पॉइंट है कि हमें एक लंबी चेन का चयन करना है, लंबी कार्बन चेन बनानी है। दूसरा है चेन बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं का नंबरिंग करेंगे, कार्बन परमाणुओं की गिनती करेंगे। नंबर 3 है चेन के बाद जो चेन बनाएंगे इसके बाहर जो भी तत्व आएगा, तत्व आए बाह्य तत्व या यौगिक जो भी आएगा उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, का नाम सबसे पहले, वो भी कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। ठीक है, और इसके बाद नंबर 4 पर क्या है कि जो हमारे तत्व हैं यदि एक से बार अधिक बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहा है तो डाई लगाएंगे, 3 बार आ रहा है तो ट्राई लगाएंगे, इस रूप में इसको लिखा जाएगा। और ऐसे यदि जो हमारे जितने भी हेलोजन तत्व होते हैं, जैसे मानो क्लोराइड है तो उसको क्लोरो कहा जाएगा, ब्रोमाइड है तो उसको ब्रोमो कहा जाएगा। ऐसे ही जितने भी हमारे तत्व आएंगे इनमें आइड की जगह ओ लगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH CH CCl, मानो ऐसे दे रखा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनाना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या बनेगी भाई, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6, ये बन गई यहाँ तक। इसके बाद ऐसे करके ऐसे ये आ गई हमारी चेन। ठीक है, अब देखो ऐसे ये कार्बन बीच में, इसको नहीं लेंगे क्योंकि यदि हम यहाँ से एक बार ऐसे मुड़ जाएंगे तो यहीं से वापस जाना पड़ेगा, ये आगे वाले सब छोड़नी पड़ेंगे। और यहाँ तक इसको लेते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से हम इसको लेंगे तो हमें यहीं से फिर वापस जाना पड़ेगा, तो एक ही बार मुड़ना और जहाँ मुड़ गए फिर वहीं से वापस जाना है। तो सबसे लंबी हमारी कार्बन चेन बन गई। कार्बन चेन में दूसरा काम क्या है, कार्बन परमाणुओं की गिनती करेंगे। गिनती कहाँ से करेंगे, जहाँ से हैलोजन तत्व पास में होगा। गिनती कहाँ से करनी है, जहाँ से हैलोजन तत्व सबसे नज़दीक पड़ेगा। देखो यहाँ से 1 2 3 4 नंबर पे है, यहाँ से करें तो 1 2 नंबर पे है, तो यहीं से शुरू कर दो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 नंबर और ये हो गया 6 नंबर। कितने कार्बन हो गए टोटल, 6 कार्बन। फिर हमने पहला पॉइंट हो गया सबसे लंबी कार्बन चेन हमने बना दी। दूसरा पॉइंट हो गया कार्बन परमाणुओं की गिनती, वो हमने कर दी। तीसरा पॉइंट क्या है, बाह्य तत्व या यौगिक। बाह्य तत्व या यौगिक का नाम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाएगा। यानी चैन से बाहर क्या क्या आ रहा है, चैन से बाहर आ रहा है एक तो ब्रोमो आ रहा है, एक क्लोरो आ रहा है, और एक ये क्या है, मैथिल। भाई ये है ब्रोमो।
ये क्लोरो और ये आ गया मैथिल। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सबसे पहले क्या आएगा? ब्रोमो, उसके बाद आएगा क्लोरो, उसके बाद आएगा मैथिल। तो ब्रोमो कितने नंबर पे है? ब्रोमो आ रहा है 3 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद 2 नंबर पे आ रहा है क्लोरो, 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको ले देंगे 2 डाई, या 2,2 भी लिख सकते हैं या खाली 2 भी लिख दो। ठीक है, डाई आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये 2 पर ही 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डाई क्लोरो। ठीक है भाई, 3 नंबर पे क्या आ रहा है? ब्रोमो, और 2 नंबर पे आ रहा है 2 बार क्लोरो। अब 2 बार आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। ठीक है, 2 बार का डाई आ गया। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखना है, पहले हमारा बी आता है, फिर आता है सी। अब क्या बचा बाहर? मैथिल बचा। क्या बच रहा है? कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, तो हम लिख देंगे 4 मैथिल। ठीक है, देखो हमारे ब्रोमीन लिख गया, दोनों क्लोरीन लिख गए, मैथिल लिख गए, और तो कुछ बचा नहीं बाहर। भाई बच रहा है बाहर? कुछ नहीं बच रहा। अब नहीं बच रहा है, सीधा चेन लिख दो। चेन क्या है? 6 कार्बन। 6 को क्या कहेंगे? हेक्स। 6 कार्बन को कहेंगे हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड लग रहा है। हेक्स में सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड लगाते हैं एन, एल्केन समूह। तो हेक्स में एन जोड़ दो, क्या बन गया? हेक्सेन। क्या बन जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, इसका आयुपेश नाम क्या हो गया? CH3। इसका टोटल आ गया 3 ब्रोमो 2 डाई क्लोरो। डाई आ गया 2 बार क्लोरीन की वजह से, 4 मैथिल हेक्सेन। इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको ये बुक में, CH3 CH2 CH। इस वाले CH से CH3 जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है वो ऐसे ब्रैकेट में मिलेगा आपको। ठीक है, CH पे जुड़ा हुआ है Br, और फिर आ जाएगा एक और C है, और इस C से क्या जुड़ा हुआ है? Cl2। पहले CH3 आ रहा है चैन में, उसे लिख लो, इससे जुड़ा है Cl2, और फिर उसके बाद CH3। ये ऐसे मिल सकता है आपको। वो मानो कुछ जन हमें ऐसे दी गई है। तो पहला काम क्या है हमारा? भाई पहला काम है सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन का चयन करना। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनना। देखो हमारे यहीं से शुरू होगी, ऐसे। भाई मैं एक ही बार तो घूमे, यहीं से क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। ये आ गए, ये हमारी एक श्रृंखला बन गई। ठीक है, अब क्या करना है? भाई पहला काम था हमारा सबसे पहले सबसे लंबी चेन बनाना। दूसरा काम था हमारा कि प्रत्येक कार्बन का अंकन करना, यानी गिनती करना। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनती करनी है केवल श्रृंखला में आए हुए कार्बन परमाणुओं की। पहला काम चेन बनाना, दूसरा काम गिनती करना, तीसरा काम है जो तत्व बाहर आ रहे हैं उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार सबसे पहले लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ब्रोमो। कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे, 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 नंबर पर ही आ रहा है क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। ठीक है, और उसके बाद 3 और 4 लगातार दोनों नंबर पे आ रहा है क्या? मैथिल। तो मैथिल आ रहा है 3 नंबर पर, और कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 बार के लिए लगाएंगे डाई, डाई मैथिल। डाई मैथिल या मिथाइल एक ही चीज होती है, डाई मैथिल। उसके बाद कार्बन कितना है? 8। 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन। तो ये आ जाएगा मैथिल ऑक्टेन। ये आ गया हमारा इसका नाम। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3,4 डाई मैथिल ऑक्टेन।
भाई हमारा पहला काम ध्यान रखना है, सबसे पहला काम होगा कि हम एक लंबी चेन बनाएंगे जहाँ तक हमारी सारी चेन जा रही होगी। उसके बाद चेन में जितने भी कार्बन परमाणु आ रहे होंगे सभी कार्बन परमाणुओं की गिनती करनी है। गिनती के बाद जो चेन के बाहर तत्व बच रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे चेन के बाहर तत्व बच रहे हैं सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या होगा, चेन, दूसरा गिनती, तीसरा बाह्य तत्वों का नाम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, और उसके बाद चेन का नाम लिख जाएगा। भाई 8 आ रहे हैं तो ऑक्टेन हो जाएगा, 7 आ रहे हैं तो हेप्टेन हो जाएगा, 6 आ रहा है तो हेक्सेन हो जाएगा। और ये सभी हमारी चेन यानी सिंगल बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वहाँ पर हम इन लगाएंगे लास्ट में। चलो उसका बता देता हूँ कैसे लगाना है डबल बॉन्ड का।